इदारे का एलिगेशन है मुझ पर, मैं वहाँ पर थी, बट वही मेरा भी आंसर यही है कि मैं कोई पेपर में नहीं थी। मुझे बस ऐसे बोल दिया गया था कि मैं हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं क्लियर ही कर देती हूँ, मैं हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं हावड़ा से अपना 100% देती थी और अभी तक दिया मैंने। लेकिन होता है कुछ बातें होती हैं कि अब मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने वहाँ पर क्लियर कर दिया कि मैं वहाँ नहीं हूँ। कि आप लीगल एडवाइज़र हैं, दिस इज़ नॉट अ कानून, ये कानून नहीं था, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। ये कोई अगर मुंह से अनाउंस कर दे बीइंग अ लॉयर, मुझे अगर ये माइक में स्टेज पे चढ़ा के बोल दें कि हम लोग का लीगल एडवाइज़र है, तो मैं वहाँ चुप हो जाती थी कि हाँ देखिए लीगल एडवाइज़र हर लीगल पर्सन होता है। इस टाइम पे आई एम नॉट पॉलिटिशियन। आरी फाउंडेशन मेरे बच्चे का है और पॉलिटिक्स तो वो टैग छोड़ दीजिए, वो बहुत दूर दूर तक अभी नहीं आता, क्योंकि मैं अपने ट्रस्ट में इस पॉलिटिक्स का कोई एक नुक्ता भी शामिल नहीं करना चाहती। अपना 100% दिया मैं थी, मुझे कुछ ऐसी बातें नहीं समझ में आई और उसके बाद से ना मेरी कोई लड़ाई है ना मेरा कोई आर्गुमेंट है, बस मैंने छोड़ दिया। मुझे वहाँ जहाँ पर मुझे काम करना अच्छा नहीं लगेगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लोग कह रहे हैं कि मुझे लोगों ने यूज़ किया और छोड़ दिया। आप अपनी मर्जी से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिए, नॉट सैलरी पे कर रहे थे, ये तो नहीं था ना। किसी को भी कोई अपॉइंटमेंट लेटर देता है ये फाउंडेशन की तरफ से, उसको इज्जत अफजाई होती है, उसको इज्जत दिया जाता है। आप सैलरी पे नहीं करते हैं या फिर कोई फाउंडेशन एक ऐसे लेटर साइन नहीं करवाते हैं कि 2 साल के बाद आप यहाँ से हटिएगा या 3 साल के बाद ये हटिएगा, ये ऐसे कुछ नहीं होता है भाई। इस टाइम पे आई एम नॉट पॉलिटिशियन। आरी फाउंडेशन मेरे बच्चे का है और पॉलिटिक्स तो वो टैग छोड़ दीजिए, वो बहुत दूर दूर तक अभी नहीं आता, क्योंकि मैं अपने ट्रस्ट में इस पॉलिटिक्स का कोई एक नुक्ता भी शामिल नहीं करना चाहती। काम जो है देखिए, टीएमसी एक रोलिंग पार्टी है, ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम करी, यहाँ के जो अमीरुद्दीन बॉबी साहब है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो जितना मैं इस वार्ड में रहती नहीं हूँ, लेकिन भाई लोग से जितना भी सुना है वो बहुत अच्छा सुना है मैंने। तो देखिए, इंसान जो होता है ना वो अपने किरदार से जाना जाता है, ठीक है, और बाद में कोई पॉलिटिक्स होता है, पहले एक सोशल वर्कर होता है, देन वी हैव डिसाइडेड आई एम पॉलिटिशियन और नॉट। देखिए, डुअल अदारा, जहाँ तक बात है कि आप एक अदारे में रहते हुए दूसरे अदारे में काम कर सकते हैं, लेकिन रह गया सवाल कि जिस अदारे का एलिगेशन है मुझ पर, मैं वहाँ पर थी, बट वही मेरा भी आंसर यही है कि मैं कोई पेपर में नहीं थी। मुझे बस ऐसे बोल दिया गया था कि मैं हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं क्लियर ही कर देती हूँ, मैं हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं हावड़ा से अपना 100% देती थी और अभी तक दिया मैंने। लेकिन होता है कुछ बातें होती हैं कि अब मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने वहाँ पर क्लियर कर दिया कि मैं वहाँ नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप एक इदारे से जुड़े हुए हैं और दूसरे इदारे में नहीं रह सकते, तो दूसरे इदारे में भी आप रह सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारा तो दिल का रिश्ता है, मैं हर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हूँ, चाहे वो मानवता एजुकेशनल ट्रस्ट हो, चाहे वो आरी फाउंडेशन हो, और मैं जिस अदारे में थी मैंने वहाँ पर भी अपना 100% दिया। बात यूज़ करने की नहीं है, बात अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लोग कह रहे हैं कि मुझे लोगों ने यूज़ किया और छोड़ दिया। कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा जब तक मैंने अपना 100% दिया मैं थी, मुझे कुछ ऐसी बातें नहीं समझ में आई और उसके बाद से ना मेरी कोई लड़ाई है ना मेरा कोई आर्गुमेंट है, बस मैंने छोड़ दिया। मुझे वहाँ जहाँ पर मुझे काम करना अच्छा नहीं लगेगा, मैं वो चाहे आरी फाउंडेशन हो, मानवता एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट हो, अरहम फाउंडेशन हो, जहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं एट वंस वहाँ से हट जाऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत VIP पर्सन हूँ और मेरे रहने और ना रहने से किसी को फ़र्क पड़ता है। जिस तरह से मेरे ना रहने और ना रहने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरह से मुझे काम करने के लिए एज अ सोशल वर्कर, सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा से इंडिविजुअल हावड़ा में काम करती रही हूँ और करती रहूँगी। ये आरी फाउंडेशन, मानवता एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, अरहम फाउंडेशन या और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे बुलाता है, मुझे इज्जत देता है, तो मैं अपना 100% वहाँ पर देती रहूँगी। ये मेरा आरी फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे से, जब से मैं आरी फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ, जब पैंडमिक सीज़न था, खाने खिलाने से लेकर अभी तक का जो हेल्थ पर ये काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैट्स ऑफ। और जब तक आरी फाउंडेशन अच्छे काम करते रहेगा, हम शाना बशाना आरी फाउंडेशन के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो मैं आरी फाउंडेशन को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इतने शॉर्ट टाइम में, शायद अगस्त
14 अगस्त में हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था मोमिन हाई स्कूल में, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा। और इतने कम शॉर्ट टाइम में फिर यहाँ वो फूल बागान में एक वार्ड नंबर 54 में काम कर रही है और की भी है। बहुत ही सक्सेसफुल एक प्रोग्राम रहा। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी मैं इस वार्ड के काउंसिलर और MC आमिरुद्दीन बॉबी साहब का, कि उन्होंने ज़रूर बहुत ज़्यादा ही इनमें ध्यान दिया है, क्योंकि ये रास्ता बंद करके इतना बड़ा एक प्रोग्राम करना, तो उनका परमिशन तो ज़रूर रहा होगा। उनकी टीम भी सारे काम किया और एथलेटिक क्लब यहाँ के हैं वो भी बहुत इन लोगों ने काम किया। मैं एक बार इससे पहले भी आई थी और मैं देख चुकी थी, यहाँ के सारे बच्चे बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और दिलो जान से यहाँ लोग मेहनत कर रहे थे। और उन लोगों का मेहनत भी रंग लाया कि 110 ब्लड डोनेशन देने वाले यहाँ आए और 400 से ऊपर ऐसे जनरल फिजिक्स टेस्ट हुआ, आई चेकअप हुई और चश्मा का अनाउंसमेंट भी हुआ है कि इन लोगों को फ्री चश्मा भी मिल जाएंगे। और शायद इसके बाद भी आरी फाउंडेशन इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के और काम करे। हम लोगों की दुआ ये रहेगी कि इसके बाद इससे ज़्यादा बड़े काम हो। और ये हमेशा से ही ज़रूरतमंदों के साथ इन लोग रहते हैं। ब्लड कार्ड ज़रूरत थी और 2 ब्लड कार्ड इन लोगों ने रात के 11:30 बजे जाके मेरे घर पे जाके इन लोग पहुंचा के आए थे, जिसका मैं फेसबुक पे जाके शुक्रिया भी अदा की थी। इस पर बहुत बड़े तूफ़ान भी उठे थे। लोग कह रहे थे कि मैंने शो ऑफ किया है, मैंने अपने आप को मार्केटिंग किया है। और ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि मैं मार्केटिंग कभी भी नहीं करती हूँ। सुल्ताना यास्मीन को मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं लगती। लोग मेरे नाम से ही मुझे जानते हैं और मेरे काम से मुझे जानते हैं। मैं कभी किसी चीज़ की मार्केटिंग नहीं करती हूँ। बस इन लोगों का शुक्रिया। मेरे लिए कोई भी कुछ काम करेगा, कोई भी फाउंडेशन कुछ करेगा तो उसका शुक्रिया मैं फेसबुक पर जाके दूँगी। बात है कि कोई भी आप फाउंडेशन में कभी कोई किसी ने बोल दिया है कि आप, जैसे कि मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि आप लीगल एडवाइज़र हैं, दिस इज़ नॉट अ कानून, ये कानून नहीं था। कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। ये कोई नहीं, कोई अगर मुंह से अनाउंस कर दे बीइंग अ लॉयर, मुझे अगर ये माइक में स्टेज पे चढ़ा के बोल दें कि हम लोग का लीगल एडवाइज़र है, तो मैं वहाँ चुप हो जाती थी कि हाँ देखिए, लीगल एडवाइज़र हर लीगल पर्सन होता है। अगर आप मुझसे आके लीगल एडवाइस मांगेंगे तो मैं आपको भी दे दूंगी लीगल एडवाइस। तो इसका मतलब मैं आपकी लीगल एडवाइज़र नहीं हुई। मैं लीगल एडवाइज़र ओवरऑल सबकी हूँ, क्योंकि मैं लीगल प्रैक्टिस करती हूँ। तो लीगल के बारे में अगर आप ही अपना कोई पर्सनल मैटर मुझे लीगल आके पूछेंगे तो मैं ज़रूर आपको एडवाइस। आप अपनी मर्ज़ी से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिए, नॉट सैलरी पे कर रहे थे, ये तो नहीं था ना। किसी को भी कोई अपॉइंटमेंट लेटर देता है ये फाउंडेशन की तरफ से, उसको इज़्ज़त अफजाई होती है, उसको इज़्ज़त दिया जाता है। आप सैलरी पे नहीं करते हैं या फिर एक कोई फाउंडेशन एक ऐसे लेटर साइन नहीं करवाते हैं कि 2 साल के बाद आप यहाँ से हटिएगा या 3 साल के बाद ये हटिएगा। ये ऐसे कुछ नहीं होता है भाई। मैं अचानक से नहीं आई, मैं आपको बात को काटती हूँ। मैं अचानक से नहीं आई। एज अ लॉयर देखिए, आप देखते होंगे मेरा ये जो रास्ता है, मैं यहाँ 20 साल से चल रही हूँ। मैं ये रास्ता 20 साल से कवर कर रही हूँ। 17 साल मेरी प्रैक्टिस की ज़िंदगी है। मैं, आप अगर जानते होंगे, मुझे बहुत कम देखे होंगे, क्योंकि अभी मीडिया का ज़माना है तो लोग मीडिया में आ गए हैं। लेकिन मैं 20 साल से ये काम कर रही हूँ एज अ सोशल एक्टिविस्ट। मैं सिविल सोसाइटी से बिलोंग्स करती हूँ, तो एज अ सिविल पर्सन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरे अगल बगल के लोग अगर कुछ मुसीबत में हो, अगर मुझसे कुछ बनता है तो मैं उनके लिए कुछ काम कर दूँ। स्लम्स के बच्चे लोगों के पास भी चली जाती हूँ और रास्ते पर ही बैठती हूँ, फूट पर बैठती हूँ। जबकि मैं अपने कार से उतर के भी मैं रास्ते में बैठती हूँ, रास्ते में बैठ के सब काम करती हूँ। मेरे पास वो सब कुछ नहीं है। कोई भी मुझे बुलाएगा। आरिफ, अभी आपका एक सवाल था कि आरिफ फाउंडेशन से आप अचानक से आई। नहीं, मैं आरिफ फाउंडेशन से अचानक से नहीं आई हूँ, 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। उसका कोई अगर बड़ा प्रोग्राम हुआ तो वो मुझे बुलाई, जैसे कि मोमिन हाई स्कूल में उन्होंने मुझे बुलाया। यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम था, मुझे बुलाया। छोटा छोटा प्रोग्राम है, शायद वो मुझे नहीं बोली है या मुझे मेरे नॉलेज में नहीं था। अदरवाइज़ मैं रुखसाना के पास जाती, जाए काम करते रहो। बेस्ट बोलिए या एज अ वेल विशर बोलिए, या इन लोगों के उम्र में बड़ी हूँ, मैं नॉलेज रखती हूँ। तो रेहान और रुखसाना मेरे पर बहुत ज़्यादा यकीन करते, फेथ करते। और रेहान ख़ास करके मेरे छोटे भाई हैं, वो हमेशा मुझे देखेगा। अभी भी अब स्टेज के ऊपर से देख रहे थे, वो कई बार मेरा नाम पुकारा। इन लोग मुझे बहुत मानते हैं, इज़्ज़त देते हैं। और मैं ये भी वादा करती हूँ कि आरी फाउंडेशन जब भी जो काम अच्छा करेगा, मैं जाके हमेशा से खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी इंशाल्लाह।